मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि PTI का 22 अगस्त को होने वाला जलसा आखिरकार एकदम मुलतवी क्यों हो गया, उसका NSUI क्यों कैंसिल कर दिया गया, 11 बजे खुलने वाले अडयाला जेल के दरवाजे सुबह 7 बजे ही क्यों खुल गए और खान से अडयाला जेल में कौन सी अहम शख्सियात मुलाकात के लिए गई। PTI जलसा 22 अगस्त को मुलतवी और फिर 8 सितंबर को किसके कहने पर हुआ। PTI के जलसा मुलतवी होने पर कौन से अहम लीडरान आमने सामने आ गए। गंडापुर ने फौज, सहाफियों और मरियम नवाज के बारे में क्या कहा। गंडापुर की तकरीर से PTI माइनस हुई या प्लस हुई। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ये मामलात अगस्त के महीने से चल रहे थे। PTI 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करना चाहती थी और हुकूमत इस पर राजी नहीं थी। जलसे से एक रोज पहले NOC कैंसिल कर दिया गया और इसकी वजह अमन और अमान की हालत बताई गई। मगर दूसरी तरफ ये भी बात भी तयशुदा थी कि PTI इस जलसे के लिए हरगिज तैयार नहीं थी। मीडिया पर यह तबसरा हो रहा था कि ये जलसा नहीं होगा। अलबत्ता अगली सुबह मजीद ब्रेकिंग न्यूज थी कि 7:30 बजे जेल का दरवाजा खुला और आजम सवाती समेत दीगर बानी PTI तक पहुंच गए। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के बाहर मजहबी जमातों के इज्तिमा के बारे ब्रीफिंग दी और 9:30 बजे तक जलसा मंसूख करने की बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। ये बहुत सारों ने सवाल उठाया कि ये इमरजेंसी मुलाकात कैसे हो गई। अडयाला के दरवाजे सुबह 7 बजे कैसे खोल दिए गए, जो 11 बजे 20 घंटों इंतजार के बाद खुलते हैं। यानी जितने मुंह थे उतनी बातें थी और बाद में इमरान खान ने खुद तस्लीम किया कि इनसे जलसा मुलतवी करवाने का कहा गया और उन्होंने ये बात मान ली। जलसे के लिए अगली तारीख 8 सितंबर मुकर्रर हुई। एक अमूमी तासर यह था कि जब तक 9 मई की माफी नहीं मांगी जाती PTI इस्लामाबाद या पंजाब की हदूद में कोई सियासी सरगर्मी नहीं कर सकती। मगर इसके बावजूद जब दिन करीब आने लगे तो मामूल के कुछ कंटेनर लगाने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं किया गया। हजारों की तादाद में PTI कारकुनान इस्लामाबाद पहुंच गए। जलसा शुरू हो गया। एक फड्डा ये हुआ कि 26 नंबर चुंगी पर तसादम हुआ। नहीं मालूम कि पहले कारकुनों ने पथराव किया या पुलिस ने शैलिंग, मगर ये दोनों हुए। मगर इस सूरत हाल में बहुत सारे लोग जख्मी हो गए। PTI ने ज़ाब्ते की दूसरी खिलाफ वर्जी ये की कि जलसा 7 बजे तक खत्म न किया बल्कि रात देर तक चलाए रखा। यहाँ तक कि अली अमीन गंडापुर, जिनके बारे सोचा जा रहा था कि नहीं पहुंचेंगे, वो भी सरकारी मशीनरी के साथ पहुंच गए। यहाँ तक के मंजरनामा बहुत मामूल का था। मगर अगर 26 नंबर चुंगी वाला वाकया ना होता और इसके साथ जलसा 7:30 तक खत्म कर दे जाता तो सब हंसी खुशी अपने अपने घर चले जाते। ये बात अलग है कि इस जलसे को करवाने में अदलिया की भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मगर बहरहाल जब इमरान खान खुद तस्लीम कर रहे हैं कि उनसे जलसा मुलतवी करवाया गया, उन्होंने कोई चैं किए बगैर मुलतवी भी कर दिया, तो लग रहा था कि राब्ते हो रहे हैं। इसके बाद अगला जलसा लाहौर का प्लान हो रहा था। लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हाफिज शान रशीद 22 सितंबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसे के लिए दरखास्त दे चुके थे और अगर ये जलसा बगैर किसी तनाजे के खत्म हो जाता तो अगर जलसे की राह हमवार हो जाती, इससे PTI की पॉलिटिकल ऑक्सीजन बहाल हो जाती और वो सांस लेने लगती, हरकत करने भी लगती। यहाँ इस बात को भी जहन में रखें कि 22 अगस्त वाला जलसा मुलतवी करवाने पर अलीमा खान और PTI का सोशल मीडिया ट्रोल्स भी अली अमीन गंडापुर पर बरहम थे और एक मौका आया कि अलीमा खान और KP के हुकूमत एक दूसरे के आमने सामने आ गए। मगर यहाँ अगला खेल शुरू हो गया। अगला जलसा पाइपलाइन में था और PTI 1.5 बरस के बाद इमरान खान के 25 मार्च 2022 के जलसे के बाद पहली मर्तबा सियासी सरगर्मियां शुरू करने ही लगी थी कि अली अमीन गंडापुर ने एक अजीबोगरीब तकरीर कर दी। इस तकरीर में उनके 3 टारगेट थे। पहला टारगेट फौज थी, जिसे उन्होंने फैज हमीद केस के हवाले से निशाना बनाया, हालांकि ये बातें जलसा में करने वाली ही नहीं थी। दूसरा टारगेट सहाफी थे और इनमें वहां मेहनत मजदूरी करने वाले, इनकी गुड्डी चढ़ाने वाले बीट रिपोर्टर्स भी थे और खातून सहाफी भी, जिन्हें लफाफी तक कहा गया। तीसरा टारगेट शरीफ फैमिली की लाडली साहबजादी और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज थी। अली अमीन गंडापुर ना रोटी को चोची कहते हैं और ना खुद इतने चूचे हैं कि उन्हें इन तीनों को रद्द अमल का अंदाजा ना होता। उन्होंने जो भी तकरीरें की वो जानबूझकर की और इसके कुछ खास मकासद थे।
गंडापुर अपने मकासद में कामयाब हुए और तीनों तरफ से जवाबी कार्रवाइयां शुरू हो गई। सब जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर सारी रात कहां रहे और किस हाल में रहे। उन्होंने हुकूमत के भी मजबूर किया कि वो क्रैकडाउन करे और बदकलामी की सजा दे। इसके साथ ही जेल में बैठे हुए इमरान खान भी मैदान में आ गए। उन्होंने माफी ना मांग ली और वो मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया जो कभी शुरू ही नहीं हुए थे। अब इस पूरे मंजरनामे को जमा तफरीक में देखें कि जब पीटीआई ऊपर बयान किए हुए बहुत सारे हवालों में बहुत प्लस जा रही थी, तो गंडापुर ने ऐसी तकरीर क्यों की जिससे सब माइनस हो गया। 22 अगस्त के जलसे से पहली शुरू होने वाली अरकान असम्बली की गिरफ्तारियां हुई और एक पुरअमन कल की उम्मीद फिर मिट्टी में मिल गई। अब सोचें कि इसमें फायदा किसका था? क्या इमरान खान का था जो मुक्तदर हलकों के कहने पर जलसे तक मुलतवी कर रहे थे? क्या बाहर बैठी पीटीआई क़यादत या इन कारकुनों का था जिनकी हर मर्तबा पकड़ धकड़ शुरू हो जाती थी मगर अब सूरत हाल बेहतर होने लगी थी, या किसी और का था? इस बारे सोचिए और कीजिए और नतीजा मुझे भी बताइएगा। इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज़ की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।